अगस्त्य की मौत की सच्चाई सामने जब आती है तो पता चलता है कि वो लोग सौर्य को मारने के लिए आए थे, लेकिन गलती से उन्होंने अगस्त्य को मार दिया। और जब अब इमली की भी जान खतरे में पड़ जाती है कि रघु जब सौर्य को मारने का फैसला कर लेता है तो जला देता है, लेकिन अब सौर्य को बचाने के चक्कर में वो गोली इमली को लगती है और वहीं पे उसका काम तमाम हो जाता है, जो सच में काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है। फिर बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, कॉलेज के बाहर से ही होती है। अब उसको तो जेटी के आरोप में बाहर निकलवा दिया होता है। अब उसे बहुत बुरा भी लग रहा होता है, लेकिन फिर भी ये सोचता है कि क्या करे, बस इमली को दर्द देने के लिए ये सब कर रहा है ताकि इसकी बहन को अच्छा लगे। लेकिन घर जाने के बाद में जैसे दादी को ये सब पता चलती है तो उसे एक खींच के तमाचा देती है और बोलती है कि तू मेरा पोता हो ही नहीं सकता, तूने इमली के सामने धोखा किया। जो लड़की हमारी इतनी मदद कर रही है, हमारी इतने ख्याल रख रही है, तो नहीं कि बिल्कुल अच्छा नहीं है सौर्य, बल्कि वो लोग तो अपने रिश्ते भी तोड़ लेते हैं इससे कि तू हमारा अब कोई नहीं है। अभी फैसला कर लेता है कि यार कैसे भी करके ना इस जाकर के इमली को वापस लेकर के आना होगा। बाहर जाता है तो इसका जो साथी होता है ना, जो सिपाही, उसके पास में तो इमली की वीडियो होती है, वो ला करके दिखाता है। क्योंकि जब वो गई थी मोंटी से मिलने के लिए तो उसने अपना फोन का कैमरा ऑन किया था, जहाँ पे रघु की सारी बातें रिकॉर्ड हो गई थी और उसमें वो खुद भी था। अब वो न जैसे वीडियो को दिखता है तो समझ में आ जाता है कि रघुवेंद्र ही गलत इंसान है और वो इमली को मारने की कोशिश कर रहा था। ये बस चला जाता है। इधर इमली भी जब जा रही होती है जंगल से तो रघु उसको पकड़ना चाहता है और वो तो अपना हीरा मांगना चाहता है। इमली भी खुद की जान बचाते हुए कैसे भी जंगल में जाते हैं तो उसको पकड़ भी लेता है, लेकिन उससे पहले सौर्य वहां पे पहुंच जाता है और बचाने की पूरी कोशिश करता है। अब इनमें लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। अब कहीं ना रघुवेंद्र जो सच्चाई होती है वो बताता है कि इन लोगों ने अगस्त्य का एक्सीडेंट करवाया। जो लोग उसे मारना चाहते थे वो उससे नहीं, वो तुझे मारना चाहते थे। तू तो मुझे मार नहीं सकता है, ये मैं तुझे बता रहा हूँ। मेरे हीरे दे दे, मैं चला जाऊंगा। फिर पता चलता है कि ये मालती से सिर्फ इसलिए शादी किया था कि ताकि कोई इस पर शक न करे, वो इतनी अच्छी है ना तो काला बाजारी तो ये घर से भी कर सकता है। अब जब ये बातें उसे पता चलती है ना सौर्य को, तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। उसे तो समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, लेकिन तब तक तो रघुवेंद्र गन छीन लेता है और अपने डायमंड्स पाने के लिए वो अगस्त्य को जान से मारने का फैसला कर लेता है कि मेरे डायमंड्स दे दे, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा। लेकिन अब सौर्य को बचाने के लिए ना इमली जैसे उसके हाथ को आगे पीछे करते हैं, बस पता चलता है गोली गलती से उसके चेस्ट पे लग जाती है और वो वहीं पे उसका खेल खत्म। हालांकि इसके साथ एपिसोड की एंडिंग कर दी जाती है। पोस्ट क्वेश्चन मजेदार होता है, लेकिन फिर भी ये चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है ही, क्योंकि गोली इतनी बहुत नज़दीक लगी है तो शायद उसकी मौत होना भी तय है। लेकिन मर जाएगी तो फिर स्टोरी कैसे आगे बढ़ेगी, तो थोड़ा सा हो सकता है कि कुछ बाद में जाकर के ठीक हो जाए, गोली बाहर निकल जाए, जल्दी से उसको पहुंच जाता है, या फिर रघुवेंद्र को वो खुद ही वहाँ गोली मार दे। हालांकि इसका कोई एक्स्ट्रा प्लॉट नहीं है तो आने वाला एपिसोड जस्टिफाई नहीं होता है, बट आने वाला है एक्स्ट्रा प्लॉट तो मजेदार तो होगा ही। हालांकि जो पोस्ट सीन है वो बस पिछला वाला ही है कि अब जो इसको अपनी गिल्ट को कम करना होता है तो ये फैसला करता है कि मैं इमली से शादी कर लूंगा ताकि मैं उसका जीवन साथी बन सकूं और मैं अगस्त्य के ना रहने के पश्चात मैं उसका ख्याल रखूं। और बस इसके लिए ऊपर पोज भी मारता है, लेकिन वो तो उसकी बातों को रिजेक्ट कर देती है। वो बोलते हैं कि नहीं करना भाई, मैं क्या कर। हालांकि इसके साथ एपिसोड की एंडिंग करते जाते हैं। यार मैं तो एक्साइटेड हूँ इस चीज़ के लिए, इसका एक्स्ट्रा प्लॉट क्या चीज़ें होती है। खैर जो भी चीज़ें होगी ना मज़ेदार होगी और बवाल तो होगा ही।